दो लोग एक रिश्ते की पहचान। ये कहानी है श्रद्धा और शुभम की। श्रद्धा की आंखें उस दीवार पर टिकी थी जहां शुभम की पुरानी पेंटिंग टंगी थी, जिसे उसने कॉलेज में बनाया था। एक वक्त था जब श्रद्धा को यही पेंटिंग बहुत पसंद थी, पर अब वो बस एक आदत बन गई थी। रोज देखना, चुप रहना और आगे बढ़ जाना। श्रद्धा और शुभम की शादी को 8 साल हो चुके थे, पर अब उनके बीच संवाद कम, सन्नाटा ज़्यादा था। किसी तीसरे को देखे तो बस सब परफेक्ट लगता। अच्छी नौकरी, सुंदर घर, छुट्टियों की तस्वीरें, सालगिरह पर फूल, पर अंदर की बात सिर्फ वही दो लोग जानते थे। शादी की शुरुआत अरेंज मैरिज से हुई थी। श्रद्धा एक जॉइंट फैमिली में पली बड़ी थी, जहाँ हर रिश्ते की एक भूमिका होती थी। माँ गले लगाती थी, पापा सलाह देते थे, भाई झगड़ता था और बहन समझाती थी। वहीं शुभम का बचपन काफ़ी अलग रहा। अकेली माँ, संघर्ष भरा जीवन और एक ही सीख, मजबूत बनो, किसी से उम्मीद मत रखो। इन दोनों जिंदगियों ने जब एक छत के नीचे साथ रहना शुरू किया, तब उन्हें लगा कि प्यार सब ठीक कर देगा। पर धीरे धीरे समझ आया कि प्यार जरूरी है, पर अकेला काफ़ी नहीं होता। शुरुआत में श्रद्धा हर सुबह शुभम के लिए नाश्ता बनाती, उसके कपड़े प्रेस करती, उसकी पसंद के गाने भी सुनती, ताकि वो खुश रहे। शुभम ऑफिस से थका हुआ लौटता है, अक्सर फ़ोन में खोया होता, लेकिन वो भी कोशिश करता कि कम से कम वीकेंड पर कहीं बाहर ले जाए। कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक चला। फिर फिर छोटी छोटी बातें बड़ी हो गई। तुम कभी मेरी बात ही नहीं सुनते हो, तुम मुझे कहीं ले नहीं जाते हो, तुम हमेशा बस अपने ही काम की पड़ी रहती है, तुम अपने ही काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो, तुम्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता मैं क्या चाहती हूँ। इन सभी शिकायतों की जगह धीरे धीरे खामोशी ने ले ली। वो साथ बैठते जरूर थे, पर अब बातें अब या तो जरूरी होती थी या औपचारिक। शुभम को लगता कि श्रद्धा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई है, और श्रद्धा को भी लगता कि शुभम बिल्कुल भावनाहीन है। उसमें कोई भावना ही नहीं है, कोई फीलिंग्स ही नहीं है। ऐसे ही समय बीतता गया। अब शादी नहीं, एक रूटीन बन चुकी थी। शुभम को अपनी तरक्की की चिंता थी और श्रद्धा को इस रिश्ते की चिंता थी। उनके बीच कुछ ऐसा था जो टूट नहीं रहा था, पर जुड़ भी नहीं रहा था। एक दिन श्रद्धा ने शुभमन से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि हम अब भी पति पत्नी हैं, या सिर्फ दो लोग जो एक छत के नीचे रह रहे हैं? शुभम चौंक गया, पर बोला नहीं। बस एक लंबी सांस ली और कमरे से बाहर चला गया। उस रात बहुत देर तक श्रद्धा रोती रही और शुभम छत पर बैठा रहा। दोनों के पास शब्द थे, पर एक दूसरे के लिए कुछ नहीं था। एक दूसरे के लिए ना ही कहने को कुछ था और ना ही सुनने को कुछ था। बस एक दूसरे से दोनों दूर बैठे हुए थे। कुछ हफ्तों बाद श्रद्धा को अपने स्कूल के दोस्त की शादी में जाना पड़ा। शुभम ने साथ चलने की बात की, जिसे श्रद्धा ने अनमने ढंग से स्वीकार किया। शादी में एक जोड़ा फेरे ले रहा था। आंखों में उम्मीदें, चेहरों पर मुस्कान और हाथों में विश्वास था। श्रद्धा उस जोड़ी को देखकर रो पड़ी और शुभम ने पहली बार उसके आंसू बिना पूछे पोंछे। उस दिन दोनों ने रास्ते में कोई भी बात नहीं की, पर घर पहुंचते ही शुभम ने श्रद्धा का हाथ थामकर कहा, क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? श्रद्धा हैरान थी, पर कहीं ना कहीं उसे उसी पल का
इंतज़ार था। अगले दिन से उन्होंने छोटे छोटे बदलाव शुरू किए, जैसे एक दूसरे से पूछना कि दिन कैसा बीता, हर हफ्ते एक फिल्म या डिनर प्लान करना, एक नोट छोड़ना, एक मैसेज भेजना जिसमें सिर्फ इतना लिखा होता था, तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो। श्रद्धा ने अपनी पेंटिंग्स फिर से शुरू की और शुभम ने ऑफिस से आने के बाद फ़ोन को दूर रखना शुरू किया। वे दोनों फिर से एक दूसरे को जानने लगे, उस तरीके से जो शादी के बाद अक्सर खो जाया करते हैं। शुभम ने सीखा कि इमोशंस कमजोरी नहीं होती, रिश्ते की नींव होती है। श्रद्धा ने जाना कि कभी कभी बिना कहे भी प्यार किया जा सकता है, बस उस प्यार को महसूस करने की ज़रूरत होती है। उन्होंने शादी को एक समझौता नहीं बल्कि साझेदारी समझा, जिसमें दोनों की बराबर की भागीदारी होना बहुत ज़रूरी होता है। उनके झगड़े अब भी होते थे, पर अब माफ़ी जल्दी आती थी। अब अगर किसी दिन शुभम चुप रहता तो श्रद्धा खुद जाकर उसके पास बैठती थी, और अगर श्रद्धा थकी होती तो शुभम चाय बना कर लाता और शुभम कहता, आज तेरे लिए बनाया है, टेस्ट खराब हो तो डांटना मत। आज श्रद्धा और शुभम दूसरे कपल्स की शादी में जाते हैं और वहाँ उन्हें देखकर लोग कहते हैं, क्या जोड़ी है, कितने अच्छे से निभा रहे हैं। पर कोई नहीं जानता कि इस अच्छी जोड़ी के पीछे कितनी सारी मुश्किलें, कितनी सारी कठिनाइयाँ, कितनी रातों की तन्हाई, कितने आंसुओं की कहानी, और सबसे ज़्यादा कितनी बार फिर से शुरू करने की कोशिशें छुपी हैं। श्रद्धा अक्सर कहती है, शादी वही रिश्ता है जिसमें गिरकर भी अगर दो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ ले तो वही सबसे मजबूत रिश्ता बनता है। तो दोस्तों, मेरी कहानी आप लोगों को कैसी लगी और इस कहानी से आप लोगों को मोटिवेशन मिली है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर मेरी कहानी आप लोगों को ऐसे ही पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं आप लोगों के लिए रोज़ ऐसी ही मोटिवेशन सी स्टोरीज़ लाती रहूँगी। तो मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।